आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रिक अपनाई जाए ताकि बेरोजगारी भत्ता अप्रूव हो जाए और 2 साल तक जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो सभी लोगों को मिल सके। बेरोजगारी भत्ता जो भरवाया जाता है वो बहुत सारे लोगों का पेंडिंग रह जाता है और अप्रूव नहीं हो पाता है। विभाग द्वारा कुछ न कुछ कमियां निकाल दी जाती है और इस वजह से वो फॉर्म सेंड बैक में आ जाता है। समय रहते हम उस फॉर्म को सही नहीं करवाते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सारे डॉक्यूमेंट सही लगाने के बावजूद भी विभाग द्वारा उसमें कमी निकाल दी जाती है और वो फॉर्म सेंड बैक में आ जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म कौन भरवा सकता है। बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म जिन लोगों की कॉलेज पास हो चुकी है और कॉलेज पास होने के बाद कम से कम 1 साल का गैप होना आवश्यक है। 1 साल का गैप हो गया उसके बाद आप बेरोजगारी भत्ता भरवा सकते हैं। दूसरा है एज लिमिट। एज लिमिट कितनी है इसमें? बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरवाने के लिए पुरुष की एज लिमिट है 30 वर्ष और महिला की एज लिमिट है 35 वर्ष। इसके अलावा जो SC और ST कैटेगरी के महिला पुरुष है उनकी एज लिमिट है 35 वर्ष और जो दिव्यांग कैटेगरी के व्यक्ति हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो उनकी एज लिमिट 35 वर्ष है। इस एज लिमिट से पहले पहले आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरवा सकते हैं। अब दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ता मिलता कितना है? राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष तक दिया जाता है। पुरुष व्यक्ति को 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं और 2 वर्ष तक मिलेंगे। इसके अलावा जो महिला है उनको 3500 रुपये हर माह मिलेंगे और 2 वर्ष तक मिलेंगे। 1 वर्ष बाद ये फॉर्म आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। रिन्यू आप समय रहते नहीं करते हैं तो आपका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप हो जाएगा और आपको 1 वर्ष तक ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 2 वर्ष तक आपको बेरोजगारी भत्ता लेना है तो तुरंत 1 वर्ष बाद उसको रिन्यू करवाना है और रिन्यू करवाने के बाद आपको 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब तीसरी बात है डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करनी है, कॉलेज की मार्कशीट अपलोड करनी है, मूल निवास अपलोड करना है, SBI का बैंक अकाउंट अपलोड करना है। इसके अलावा SC और ST कैटेगरी के कोई व्यक्ति फॉर्म भरवाते हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करने हैं। इसके अलावा जो 4 पेज का आय प्रमाण पत्र है, I फॉर्मेट, K फॉर्मेट और एनेक्सर 1 फॉर्मेट और एक है सेल्फ डिक्लेरेशन। इस आय प्रमाण पत्र को आपको एकदम क्लियर भरना है। किसी भी पेज में कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, सारी डिटेल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद इनको भी ओरिजिनल अपलोड करना है। इसके बाद जो आय प्रमाण पत्र है उसमें 3 लोगों के मोबाइल नंबर लगाए जाते हैं। 2 तो फर्स्ट ग्रेड हो गए और एक हो गया वकील। जो ये वकील और जो फर्स्ट ग्रेड है इनको आगे विभाग से फोन आता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं क्या। तो आप जब भी आय प्रमाण पत्र पे साइन करवाएं तो आपके जो नजदीकी जानकार हैं उनसे ही आपको साइन करवाने हैं और उनको बताना है कि आगे से अगर फोन आए तो आप हमारे बारे में सही डिटेल बता दीजिए। अब आपने फॉर्म सबमिट करवा दिया। इसके बाद आगे की प्रोसेस ये है कि विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट जांच होंगे और जांच होके उनको वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई होने के बाद वो अप्रूव होगा और अप्रूव होने के बाद ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेरीफाई कैसे होगा। आप पहली बार फॉर्म भरवाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के वो सेंड बैक आएगा। ज्यादातर आय प्रमाण पत्र में कुछ ना कुछ कमी निकाल के उसको सेंड बैक किया जाता है। जैसे ही आपके पास मैसेज आए तुरंत आप उसको अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के बाद आपको विभाग में एक मेल करनी है। मेल का एड्रेस आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस मेल ID को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद विभाग को आप सेंड कर दीजिए। मेल में आपको लिखना है कि जैसे जैसे आपने कमी बताई थी वो डॉक्यूमेंट हमने सही करके वापस अपलोड कर दिया है और उस ईमेल ID में आपको लिखना है कि हमें बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता है, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसी कुछ 2-3 बातें आपको लिखनी है और विभाग में मेल करना है। मेल करने के बाद 10 या 12 दिन बाद मेल का जवाब आ जाएगा। अगर मेल का जवाब विभाग द्वारा नहीं आता है तो आप दोबारा उस मेल को रिप्लाई कर दीजिए कि सर हमने उस तारीख को आपको मेल किया था, अभी तक ना तो फॉर्म जांच हुआ है ना ही आपका मेल का जवाब आया है। तो इस तरीके से आपको 10, 12 या 15 दिन का गैप देके एक मेल जरूर विभाग में करनी है। अगर मान लीजिए फिर भी सेंड बैक आ जाता है यानी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में कमी निकाल के आपको
वापस फॉर्म भेज दिया जाता है तो दोबारा उस फॉर्म को सही करना है और दोबारा विभाग को मेल करनी है। इससे आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप पहली बार फॉर्म भरवाते हैं तो पहली बार में फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा, इसलिए आपको 2-3 बार फॉर्म भरना पड़ेगा और जैसे ही आपके पास मैसेज आता है सेंड बैक का तो आप तुरंत उसे सही करवाइए और विभाग को मेल करिए। अब दूसरा पॉइंट है, कई लोगों का फॉर्म तो वेरीफाई हो गया है लेकिन वो काफी समय से अप्रूव नहीं हो रहा है, यानी काफी महीने हो गए वो वैसे का वैसा पेंडिंग पड़ा है। तो इसके लिए भी आपको विभाग को मेल करना है कि आपने वेरीफाई तो कर दिया लेकिन फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है। तो मेल आईडी में कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी है, आपको पीछे बताया था उसी तरह की कोई डिटेल आपको लिखनी है, उसके बाद विभाग को मेल करनी है। ऐसा आपको 2-3 बार करना है 10-12 दिन का गैप देके। इस तरीके से आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका फॉर्म वेरीफाई भी हो गया, अप्रूव भी हो गया लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो भी आपको एक मेल विभाग को करनी है कि मेरा फॉर्म वेरीफाई भी हो गया, अप्रूव भी हो गया लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इस संबंध में भी आपको एक मेल विभाग को करनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जिस दिन आपका फॉर्म अप्रूव हो गया उस दिन से आपके अकाउंट में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे अकाउंट में पैसे डाले हो या नहीं हो, या फिर अप्रूव होने के 6 या 7 महीने बाद पैसे अकाउंट में डाले जाएंगे। जिस दिन अप्रूव हुआ फॉर्म उस दिन से गिन के ही सारे पैसे एक साथ अकाउंट में डाले जाएंगे। जैसे ही 1 साल पूरा होता है तो उसे आप तुरंत रिन्यू करवा लीजिए ताकि आगे के 1 वर्ष के और आपको बेरोजगारी भत्ता मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म वेरीफाई भी करवा सकते हैं और अप्रूव भी करवा सकते हैं। विभाग की ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फोन करेंगे तो वो तुरंत उठाएंगे नहीं, फोन बिजी आएगा, इसलिए आप उनको मेल कर दीजिए। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए। जो व्यक्ति इनकम टैक्स की फाइल भरते हैं उन लोगों को फॉर्म नहीं भरवाना है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं उनके माता पिता गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उनको भी फॉर्म नहीं भरवाना है। फॉर्म भरवाने से पहले बेरोजगारी भत्ते की गाइडलाइन एक बार देख लीजिए, उस फॉर्म में आप योग्य हैं तो ही आपको फॉर्म भरवाना है। गलत तरीके से अगर आप फॉर्म भरवा लेते हैं बाद में आपको सारे पैसे सरकार को चुकाने पड़ेंगे, इसलिए आप वैलिड हो, योग्य हो तभी आपको बेरोजगारी भत्ता भरवाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।